हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए होंगे। इस बार आप सबको पता है कि सीटेट ने ऑफलाइन एग्ज़ाम का पैटर्न दिया है और आपके पास एटलीस्ट 16 डेज़ से भी ज़्यादा है। आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, इससे बाहर पेपर कुछ भी नहीं आएगा। तो आप इसलिए निश्चिंत रहिए कि आपको इस चैनल के माध्यम से सारे सब्जेक्ट की फ्री वीडियो दी जाएगी, फ्री लेक्चर वीडियो दी जाएगी, फ्री प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और आपको बता दें कि जो सीटेट 2023 का 24 का पैटर्न है वो आप सबको पता है। पांच सब्जेक्ट होते हैं। पहला बाल विकास, थर्टी मार्क्स का। दूसरा आपका लैंग्वेज, आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सा लैंग्वेज चूज करते हैं। हिंदी हो सकता है आपका फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो सकती है, या आपका सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश हो सकता है, फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो फोर्थ होगा वो आपका मैथ, और फिफ्थ नंबर पे आपका प्राइमरी लेवल के लिए ईवीएस और जूनियर लेवल के लिए वही साइंस हो जाता है। सबका 30 मार्क्स का है और सब में 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इससे बाहर आप निश्चिंत रहें कि इससे बाहर आपका कुछ भी सिलेबस के बाहर नहीं फंसेगा। आपका पेपर इसी लेक्चर में पूरा कवर करा दूंगी मैं, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करूंगी। आपके पास 16 डेज़, मान के चलते हैं कि आपके पास 16 डेज़ है, फिर भी आप 13 डेज़ में सीटेट आराम से क्रैक कर सकते हैं। अगर 5 डेज़ भी हम सारे सब्जेक्ट को दें तो 5 डेज़ में आप प्रैक्टिस करिए, और 30 डेज़ में आपको चैलेंज दे सकती हूँ कि आप 130 प्लस आराम से गेन कर सकते हैं। हम पहले बात करेंगे हिंदी की या बाल विकास की। तो बाल विकास में भी आपको पता है कि 30 मार्क्स टोटल पेडागोजी रहती हैं, और आप एक चाइल्ड सेंटर्ड या बच्चे को सकारात्मक रूप से लेकर के चलें कि बच्चा ही है, और आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे एक टीचर के रूप में, उसे दंड नहीं देंगे। आप एक तरीके से देखें कि एक बच्चे को हमें कैसे सिखाना है किसी भी चीज़ को। तो हम पहला सब्जेक्ट चूज करते हैं हिंदी को। हिंदी में आप देखेंगे कि दो पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका शिक्षण शास्त्र का, यानी हिंदी पेडागोजी, जो कि 15 मार्क्स की होती है, और 15 मार्क्स में आपका आएगा गद्यांश और पद्यांश दोनों। इसी गद्यांश और पद्यांश के अंदर ही आपको व्याकरण का भी पार्ट आता है। आपको इसी में व्याकरण का भी पार्ट करना है। उस व्याकरण के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मेन रूप से जूनियर लेवल के लिए मैं बता रही हूँ। आपका अगर जूनियर लेवल कवर होता है तो आप प्राइमरी लेवल में आसानी से 30 में 30 हर सब्जेक्ट में गेन कर सकते हैं। जूनियर लेवल की बात करें तो हम समास, संधि, लिंग, वचन, और इसके साथ ही साथ पिछले कुछ सालों के पेपर में अलंकार भी देखने को मिले थे। जूनियर लेवल की बात मैं कर रही हूँ, और हो सकता है कि इस बार आपको रस भी देखने को मिल जाए पेपर में। ये गद्यांश और पद्यांश के अंदर ही पूछे जाते हैं। मुहावरे, पर्यायवाची मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम,
तद्भव तत्सम के अंदर ही आप देशद विदेशद ये सारे शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। पहली चीज़ कि इस बार पेपर जो ऑफलाइन मोड हो गया है, तो आपको 3 चीज़ों पे बेसिकली ध्यान रखनी है कि हम OMR सीट को कैसे फील करें। ये चीज़ें जब ऑनलाइन पेपर था तो ये चीज़ ध्यान देने वाली कोई बात नहीं थी कि अगर आपका गलत भी हो सकता है तो आप उस आंसर को फिर दोबारा जा करके फिर आप उसकी जो ऑप्शन है उसको करेक्ट कर सकते थे। लेकिन OMR सीट जो फिल करने की बात है उसमें आपको 3 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देनी है। पहली कि आप OMR सीट में ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। यानी जो भी आप अपना भरेंगे, जो आप सारी चीज़ें, आपको अपना रोल नंबर फिल करना होता है, आपको अपनी जो बुक लिस्ट मिलती है यानी जो पेपर मिलता है उसका सीट नंबर या उसकी जो सीटिंग होती है, जो बुक लिस्ट का नंबर होता है वो फिल करना होता है। आप उस पर कभी भी ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ कि आपको जो भी फिल करना है उस पर आप वाइटनर का यूज नहीं करेंगे। अगर आप एक बार आप वहाँ वाइटनर का यूज़ या किसी भी फ्लूइड मटेरियल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप एक बार क्वेश्चन का आंसर फिल कर देते हैं तो उसके बाद उसको हम इरेज नहीं कर सकते। जबकि ये ऑनलाइन में आपको ये सुविधा थी कि आप एक बार क्वेश्चन का आंसर अगर आपसे गलत हो सकता है तो आप फिर उसको इरेज करके फिर अगर आपको लगता है कि नहीं बी ऑप्शन नहीं सी ऑप्शन सही होगा तो आप सी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते थे। लेकिन ये OMR सीट में ये रूल नहीं है। और थर्ड जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान देना है लैंग्वेज पे। वो लैंग्वेज यानी आप देखते होंगे जो आती हैं बुक लिस्ट, उस बुक लिस्ट में आपके जो पेपर आता है उस पेपर में लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड 2 ऑप्शन दिए होते हैं। आप लैंग्वेज फर्स्ट अगर आप हिंदी चूज करते हैं सपोज दैट, तो आप देखेंगे कि पहले आपकी बुक लिस्ट में हिंदी है तो आप हिंदी को फील करेंगे। और अगर आपने अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर आपने इंग्लिश चूज किया है या संस्कृत फर्स्ट लैंग्वेज चूज किया है तो उसका OMR सीट में फर्स्ट फील करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आगे की भी जो आपकी OMR सीट है वो भी गलत हो सकती है। तो इसलिए हमें इन 3 चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान देना है। ये तो रही सीटेट की जानकारी के बारे में कि आपका पेपर कैसे आने वाला है, पेपर कितने मार्क्स का होगा और OMR सीट को हम कैसे फिल करेंगे और कैसे हम सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे 13 डेज़ के अंदर। तो पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे हिंदी को, कि हिंदी को हम कैसे कवर कराएंगे आपको। और हिंदी में हम सबसे पहले जो लेकर के चलेंगे वो आपका ये गद्यांश और पद्यांश वाला हिस्सा लेकर के चलेंगे जो कि 50 मार्क्स का है, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा कठिन भी है और थोड़ा सा हम आपको इतनी ईजी वे में बताएंगे, आपको ऐसा ट्रिकी तरीका बताएंगे कि एक वीडियो में मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट के वीडियो में हर चीज़ को मैं कवर करा दूंगी। और आपको एक ट्रिक में संधि कवर कराऊंगी, एक ट्रिक में आपको समास कवर कराऊंगी, ताकि आपको ऐसा लगे ही ना कि आप एग्ज़ाम में देख करके आपको कोई घबराहट महसूस ना हो, ताकि आप हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। मैं EVS में की बात करूं तो मैं 1 to 5th के लिए आपको EVS का 1 लाइनर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। हर चैप्टर वाइज मैं 1 लाइनर क्वेश्चन कराऊंगी। और साइंस के लिए जूनियर लेवल के लिए भी मैं साइंस में फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और बायोलॉजी का अलग हर चीज़ को कवर कराऊंगी। और तब तीनों का मैं क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस कराऊंगी। वैसे ही सेम संस्कृत की भी बात करें तो संस्कृत में भी मैं आपको पेडागोजी का सेक्शन अलग, पेडागोजी में आपको एक वीडियो लेक्चर्स में दूंगी। और बाकी जो संस्कृत की जो जैसे ही हिंदी में आते हैं गद्यांश और पद्यांश, वैसे ही संस्कृत में भी गद्यांश और पद्यांश आते हैं। तो मैं उस गद्यांश और पद्यांश के लिए भी उसके भी व्याकरण के हिस्से अलग होते हैं। तो जैसे हिंदी का व्याकरण होता है वो ज़्यादा कठिन नहीं होता, मैं उसको भी इजी वे में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि आपको एकदम कॉन्फिडेंस रहे पेपर में। आपको पेपर देखते ही लगे कि अरे हाँ ये तो हमने पढ़ाई की थी, और आपको क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगेगा। आप 130 अचीव कर लेंगे आसानी से। हर मेरे वीडियो का यही मकसद होगा कि एक ट्रिक और आपका वो चीज़ क्लियर, जैसे समास के लिए एक ट्रिक, संधि के लिए एक ट्रिक, और वैसे ही लिंग और वचन, ये सारी चीज़ों के लिए मैं इस कोशिश करूँगी कि आपको रस भी कवर कराऊँ, ताकि आपका जूनियर लेवल में हो सके आ जाए। और अगर नहीं भी आता है तो आपको आने वाले अदर जो भी एस्टेट होंगे उसके लिए भी आपको आसानी से सहायता मिल सकेगी।